हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपोनेंट डिड माउंट के बारे में या कंपोनेंट डिड अपडेट के बारे में एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं फंक्शनल कंपोनेंट की बात करता हूं। ये फंक्शनल कंपोनेंट है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट नहीं है। और फंक्शनल कंपोनेंट में मतलब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपका कंपोनेंट डिड माउंट आपको फंक्शन मिल जाएगा। वो फंक्शन आप डायरेक्टली यूज कर लीजिए, वहां पे आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे हम लोग यूज इफेक्ट हुक्स के बारे में को लेके इसको क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट एंड दी आपके दो हुक्स जो यूज होने हैं इसमें, दैट इज द यूज स्टेट यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। इन दोनों इस हुक्स को लेके हम लोग क्या कहते हैं आज ये तीन फंक्शन कंपोनेंट डेट बाउंड, कंपोनेंट डेटा बेट एंड कंपोनेंट विल अनबाउंड के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको भी बता दूं, ये कंपनीज में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये बहुत ज्यादा ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में आएगा ही आएगा आपका। और इसको आपको क्या कहते हैं प्रोजेक्ट में आपका ये यूज ही होगा। मतलब 99% आपका कंपोनेंट मतलब कि जब भी आप डाटाबेस एपीआई को कॉल करोगे तो आपका ये तीनों फंक्शंस यूज होंगे जो कि यूज इफेक्ट के थ्रू होते हैं। तो चलिए आज हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक बटन बना लेते हैं। रिटर्न के अंदर बटन, इसका इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं टॉगल। टॉगल का मतलब ये होता है कि क्या कहते हैं, यदि कोई चीज शो है तो उसको हाइड कर दे, हाइड है तो उसको शो कर दे। मतलब कि जो भी चीज है उसको क्या कहते हैं निगेट कर दे। मतलब कि शो है तो हाइड कर दे, ट्रू है तो फॉल्स कर दे, फॉल्स है तो ट्रू कर दे। इसका भी आगे बताते हैं इसका यूज क्या है। और एक क्या कहते हैं, एक वो बना लेते हैं कॉन्स्ट डी स्ट्रक्चर कर लेते हैं आपका यूज स्टेट हुक को, यूज स्टेट हुक। और यहाँ पे फॉल्स दे देते हैं। इसका इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स। यूज स्टेट के बारे में यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा एक वीडियो पहले भी क्या कहते हैं इस पे है, उसको आप जाके पढ़ लीजिएगा। मैं इसको डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा उसका। इसमें क्या करना है, शो एंड सेट शो। देखिए, इसको मैं अभी बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए इसमें होता क्या है। ये फॉर्मेट सिलेक्शन क्या हो गया, फॉर्मेट सिलेक्शन विद पीटीएफ। ओके, देखिए ये ऐसा है कि जब यूज स्टेट आपकी डिफॉल्ट वैल्यू हो गई फॉल्स, तो इस समय शो की वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स, जो क्या कहते हैं इनिशियल वैल्यू। और सेट शो फंक्शन आपका एक फंक्शन होता है जो इस वैल्यूज को, फॉल्स को या ट्रू को फॉल्स करना, फॉल्स को ट्रू करना, ये कोई वैल्यू है शो की उसको चेंज कर देगा। दैट्स इट। एंड द कंपोनेंट डिड माउंट के बारे में आज पहले हम लोग बात करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको यूज इफेक्ट ले लेते हैं। तो यूज इफेक्ट मैंने पहले भी आपको बोला हुआ है कि हम लोग स्निपेट यूज करते हैं, यूज इफेक्ट स्निपेट। ओके, तो अभी रिटर्न को रिमूव कर देते हैं। अभी इसके आगे बारे में बात करेंगे। इसको भी हम लोग रिमूव कर देते हैं और यहाँ भी रिमूव कर देते हैं। अब देखिए ये जो कंपोनेंट हो गया वो यूज इफेक्ट का एग्जाम्पल है। यूज इफेक्ट का एग्जाम्पल क्यों है, देखिए एरे जो है यदि वो ब्लैंक है, मतलब इसका सेकंड पैरामीटर, यूज इफेक्ट का सेकंड पैरामीटर, देखिए फर्स्ट पैरामीटर तो आपका कॉल बैक फंक्शन हो गया और सेकंड पैरामीटर आपका एम्प्टी एरे हो गया। एम्प्टी एरे मतलब कि आपका जो ये फंक्शन है वो कंपोनेंट डिड माउंट की तरह कॉल करेगा। डिड माउंट पे ही क्या कहते हैं, जब भी आपका क्या कहते हैं जो एप्लीकेशन जब भी रन करेगा, जब भी आप इसको क्या कहते हैं लॉन्च करेंगे, तो लॉन्च के वक्त ये फंक्शन आप ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। देखिए चलिए इसको देखते हैं कैसे काम करता है। सीएल आपका कंसोल लॉग का क्या कहते हैं कोड स्निपेट हो गया, कंपोनेंट डिड माउंट, इसको यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए अब क्या होता है, देखिए टॉगल है, इसे क्लियर कर दीजिए। जब भी आपका एप्लीकेशन पहली बार रन करता है, मतलब इसको रिफ्रेश कर दीजिए आप, तो कंपोनेंट डिड माउंट आपका आ गया। अब जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे, देखिए इसमें यहाँ पे कोई इसका कोई असर नहीं होगा, केवल ये एक बार ही कॉल होगा, दोबारा ये कॉल नहीं होगा। इसका यूज क्या होता है, यूज होता है एपीआई के कॉल, एपीआई के यूज में। मतलब जब भी आपको एपीआई कॉल करना हो तो वहां पे होता है, एपीआई कॉल में इसका यूज होता है।
और एपीआई केवल एक टाइम पे कॉल होगी, मतलब ये नहीं कि आपका बार बार एप्लीकेशन लोड हो रहा है, बार बार आपकी एपीआई कॉल होती है, तो उससे आपके क्या कहते हैं परफॉर्मेंस पे असर आएगा, और ये एक अच्छा गुड प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए इस तरह से नहीं किया जाता है। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं कंपोनेंट डिड अपडेट के बारे में। देखिए इस कंपोनेंट डिड अपडेट को क्या कहते हैं, कर लेते हैं ऑन क्लिक पे इसका कॉल बैक फंक्शन होगा, और एक सेट शो कर लीजिए, सेट शो एंड नेगेट कर दीजिए आपकी शो वैल्यू को। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि जब भी आप क्लिक पे मतलब टॉगल पे आप क्लिक करोगे तो ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा, और जो है सेट की वैल्यू जो एग्जिस्ट करती है, मतलब पहले जो फॉल्स है इसको ट्रू कर देगा यहाँ पे, और ट्रू आ गई है मतलब आपने ट्रू कर दी है तो फॉल्स कर देगा। देखिए होता क्या है इसमें, इस समय शो की वैल्यू क्या है मैं बता देता हूँ। इस समय शो की वैल्यू है फॉल्स। ओके, तो नॉट शो का मतलब क्या हुआ, नॉट शो का मतलब हुआ ट्रू। ओके, इसी को कॉपी कर लीजिए, फिर से यहीं पे लिख दीजिए, यदि इसकी ट्रू है मतलब आपने जब क्लिक कर दिया तो वैल्यू ट्रू हो गई, और नॉट शो का मतलब हुआ फॉल्स। तो समझ रहे हैं आप, टॉगल हो रहा है, टॉगल के मतलब कि आपका, देखिए आपका टर्मिनल ऑन है कि नहीं ऑन है, टर्मिनल, आपका टर्मिनल ऑन है, सक्सेसफुली सब चल रहा है। देखिए अब मैं थोड़ा सा बता दूं, आपका जब भी आपकी पहली वैल्यू, जब भी आपका एप्लीकेशन लोड हुआ तो आपका वैल्यू थी फॉल्स, और इसको नॉट शो किया मतलब कि सेट शो फंक्शन ऑन क्लिक पे जब कॉल हुआ तो हो गई ट्रू। ओके, और जैसे ही शुरुआत में वैल्यू जब आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको ट्रू कर दिया और दोबारा आपने इसको टॉगल पे क्लिक किया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। चलिए इसको हम लोग लिख भी लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, ये टर्नरी ऑपरेटर हम लोग यूज कर लेते हैं, शो टर्नरी ऑपरेटर, ये लिख दीजिए TRUE एल्स FALSE फॉल्स। ये टर्नरी ऑपरेटर है, मतलब इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, वो कैसे यूज करते हैं। मतलब कि यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, इसमें एक क्वेश्चन मार्क का साइन होता है, एक आपका कोलन का साइन होता है। क्वेश्चन मार्क का साइन जैसे कि ये आपका इफ कंडीशन हो गई, यदि वो सेटिस्फाई होती है तो आप कुछ भी एग्जीक्यूट करते हैं, इफ कंडीशन को जैसे आप यूज करते हैं, ये इफ का ही छोटा रूप है। इफ कंडीशन को हम लोग इस तरह से यूज करते हैं। यदि क्या कहते हैं पहले वैल्यू शो की वैल्यू शुरुआत में आपकी फॉल्स है तो आपको फॉल्स लिख के दिखा देगा, यदि आपने क्लिक किया हुआ है उस समय उसकी वैल्यू ट्रू हो गई तो वो ट्रू करके दिखा देगा। देखिए होता है कि नहीं होता, देखते हैं यहाँ पे। देखिए ट्रू एंड फॉल्स तो हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको ऐसा कर लीजिए, पी एंड पैराग्राफ कर दीजिए, पैराग्राफ में इसको डाल दीजिए। देखिए कुछ दिक्कत है, ठीक, इसको फॉर्मेट सिलेक्शन, ठीक, ओके। अब देखिए क्या होता है, देखिए आपका पैराग्राफ में आ गया, इसकी वैल्यू ट्रू हो गई, फिर मैंने टॉगल क्लिक किया तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो गई, इसकी ट्रू एंड इसकी फॉल्स। चलिए अब हो गया कंपोनेंट डेड माउंट के बारे में हो गया। कंपोनेंट डेड माउंट मतलब कि जब भी आपका क्या कहते हैं कंपोनेंट आपका लोड होगा तो ये आपका कंपोनेंट डेड माउंट कॉल हो जाएगा। दिखा देते हैं, क्लियर कर दिए इसको, रिफ्रेश करिए, कंपोनेंट डेड माउंट आपका कॉल हो गया। चलिए ठीक है, अब इसमें आते हैं कंपोनेंट डिड अपडेट। कंपोनेंट डिड अपडेट के टाइम पे क्या होगा, जब भी आप शो की वैल्यू को चेंज करेंगे, देखिए टॉगल में शो की वैल्यू चेंज हो रही है तो कंपोनेंट डिड अपडेट आपका कॉल हो जाएगा। देखिए क्या होता है, कंपोनेंट डिड अपडेट, देखिए क्या होता है, इसको क्लियर कर दीजिए, आपने रिफ्रेश करिए, कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल हो गया। इसको क्लियर कर देते हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यू आपकी ट्रू हो गई, चेंज हुई, और वैल्यू आपकी फॉल्स हो गई तो कॉल हो गया। वैल्यू आपकी जैसे ही हो रहा है वैसे यहाँ पे कॉल होता चला जा रहा है।
अब रुकिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, टॉगल कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस फंक्शन को रिमूव कर देते हैं, मतलब कि हम वैल्यू को चेंज ना करें, तब क्या होता है। अभी रिमूव कर दिया, अब देखिए, देखिए अब कॉल नहीं हो रहा, कंपोनेंट डिड अपडेट अब कॉल नहीं हो रहा है। और जैसे ही आप क्या कहते हैं, इसको फंक्शन को मतलब कि ऑन क्लिक पे सेट शो की वैल्यू को चेंज करेंगे, शो की वैल्यू को चेंज करेंगे, तो ये अपने आप कॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, देखिए अपने आप फिर से कॉल होना स्टार्ट हो गया। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये यूज कब होता है, ये यूज तब होता है जब किसी वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कब यूज हो रहा है, यहाँ पे हमने कोई फंक्शन तो लगाया नहीं, जब इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, तो हमें यदि किसी कोई मतलब कोई ऑपरेशन करना है, तो आपका ये यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा। मतलब कि कोई वैल्यू को, यदि कोई स्टेट को आप चेंज कर रहे हैं, कोई स्टेट की वैल्यू को आप क्या कहते हैं विद इन अ कंपोनेंट क्या कहते हैं ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो आपका ये कॉल हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब क्या करना है, अब बात करनी है हमें कंपोनेंट विल अनमाउंट। कंपोनेंट विल अनमाउंट क्या होता है, यदि कोई कंपोनेंट है, यदि कोई कंपोनेंट है वो आपके डॉम ट्री से रिमूव हो जाए, तब कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, केवल इस फंक्शन को कॉल करने की बात कर रहे हैं कि ये फंक्शन यूज इफेक्ट कब 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 कॉल होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंपोनेंट विल अनमाउंट, मतलब कि कंपोनेंट जब भी रिमूव होगा डोम ट्री से, तब आपका मतलब कि जैसे कि आपका कोई लिस्ट कंपोनेंट है, वो क्या कहते हैं डोम ट्री से रिमूव होगा, तो कंपोनेंट यूज इफेक्ट आपका कॉल हो जाएगा। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यूज में गए, एक फोल्डर बना लिया, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स में गए, कंपोनेंट्स में एक नई फाइल बना ली। ये क्या आ गया, इसको रिमूव कर दीजिए। इसमें एक फाइल बना लीजिए, न्यू फाइल, लिस्ट डॉट जेएस। लिस्ट डॉट जेएस में आरएसएफ अपना कोड स्निपेट इंटर कर दिया, आपका पूरा कोड स्निपेट आ गया। अब यहाँ पे आप H3 H3 और यहाँ पे लिख दीजिए लिस्ट कंपोनेंट। ये जो लिस्ट कंपोनेंट है, ये आपका क्या रिटर्न कर देगा, इतनी चीजें आपकी क्यों रिटर्न कर रहा है। ओके, अब इस लिस्ट कंपोनेंट को आप लोग यहाँ पे कॉल कर लीजिए। देखिए अब क्या होगा, लिस्ट कंपोनेंट आ जाएगा। देखिए आपका लिस्ट कंपोनेंट यहाँ पे कॉल हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट विल अनमाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ, कंपोनेंट विल अनमाउंट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कंपोनेंट विल अनमाउंट में क्या होगा, जैसे ही आप इस कंपोनेंट को उड़ाएंगे यहां से, तो कंपोनेंट विल अनमाउंट आपका एक कॉल हो जाएगा। देखिए ये क्या लिखा है, यूज इफेक्ट लिखा है ऐप डॉट कंपोनेंट में, ऐप डॉट जेएस में लिखा ऐप डॉट कंपोनेंट में। इसको यहां से कट करना पड़ेगा, यहां से कट कर लीजिए, इसको सेव कर दीजिए और लिस्ट कंपोनेंट में चले जाइए। लिस्ट कंपोनेंट में पेस्ट कर दिए। हम कंपोनेंट किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट की। इसको भी यहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट की। ये कंपोनेंट है जो लिस्ट डॉट लिस्ट कंपोनेंट है, वह जब भी अनमाउंट होगा तो आपका ये कंसोल डॉट लॉग आपका रन करेगा। देखिए क्या होता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ओ सॉरी, इस तरह से नहीं आएगा ये, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये आपका जब भी शो की वैल्यू चेंज होगी तो आपका एक कॉल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा रिटर्न। कंपोनेंट विल माउंट के लिए क्या होता है, रिटर्न, इसका है रिटर्न। ओके, रिटर्न में क्या होगा, CL कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट। जब भी क्या कहते हैं आपका शो में चेंज आएगा, तो आपका क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जब भी देखिए इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ से मैं शो को उड़ा देता हूँ क्योंकि ये पिछले कंपोनेंट का था। यहाँ पे कर देते हैं कंपोनेंट डिड माउंट,
एंड कंपोनेंट विल नॉट माउंट। जब आपका क्या कहते हैं एरे आपका ब्लैंक है तो कंपोनेंट डिड माउंट आपका कॉल हो जाएगा, मतलब कि कंपोनेंट डिड माउंट की तरह बिहेव करेगा। और जब भी आपका कंपोनेंट रिमूव होगा तो कंसोल लॉग में कंपोनेंट विल अनमाउंट लिख के आ जाएगा। यहाँ पे यूज इफेक्ट गया है, इसको ले लेते हैं, यूज इफेक्ट। ओके, चलते ब्राउजर पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए ये क्या हो गया है। जब भी आपने एप्लीकेशन को रन किया, देखिए कंपोनेंट डिड माउंट आ गया। देखिए कंपोनेंट डिड माउंट आपका ये आ गया, मतलब कि पहली बार क्या कहते हैं ये आपका लिस्ट कंपोनेंट आपका लोड हुआ है। ये तभी रन करेगा जब जब ये कंपोनेंट आपका लोड होगा, लिस्ट कंपोनेंट, नॉट दी ऐप डॉट जेएस। ये होगा तभी आपका काम करेगा। इस समय लिस्ट की बात कर रहे हैं। और कंपोनेंट उसके जैसे कंपोनेंट डिड माउंट हुआ, कंपोनेंट विल अनमाउंट तुरंत कॉल हो जाएगा, फिर कंपोनेंट डिड माउंट आपका कॉल होगा। ठीक है, ये इसका क्या कहते हैं प्रोसीजर है। इसके बारे में और कभी बात करेंगे। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। लिस्ट कंपोनेंट पे कुछ नहीं हो रहा है, ट्रू एंड फॉल्स हो रहा है। अब कंपोनेंट विल अनमाउंट नहीं कॉल हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है। अब इस ऐप डॉट जेएस पे चलिए, इस पे कर दीजिए। इसको क्या कहते हैं यहाँ पे रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ये कंपोनेंट को अनमाउंट करते हैं। अनमाउंट कैसे करेंगे, ये आपका लिस्ट कंपोनेंट है, इसको हटाइए, यहाँ पे इसको प्रेस कर दीजिए और इसमें कंडीशनल रेंडरिंग कर दीजिए। कंडीशनल रेंडरिंग कैसे होगा, शो एंड जब भी शो होगा, जब भी आपका शो क्या कहते हैं ट्रू होगा तभी लिस्ट कंपोनेंट आपका शो होगा, नहीं तो ये लिस्ट कंपोनेंट आपका शो नहीं होगा। मतलब कि जब भी आप टॉगल पे क्लिक करेंगे, पहली बात तो जब ये पहली वैल्यू होगी फॉल्स तो आपका नहीं शो होगा ये। और जैसे ही आप टॉगल पे क्लिक करेंगे ये शो हो जाएगा। जब नहीं, और उसके बाद फिर टॉगल पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश कर दिया आपने, टॉगल पे देखिए फॉल्स वैल्यू है, आपका कंपोनेंट शो नहीं हो रहा है। जैसे ही हमने इसको ट्रू किया, यह कंपोनेंट आपका शो हो गया। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। और जैसे ही आपने इसको टॉगल किया, टॉगल की वैल्यू हो गई फॉल्स। जैसे ही हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए क्या कहते हैं, ये रिमूव हो गया और कंपोनेंट विल अनमाउंट आपका कॉल हो गया। क्लियर हो रहा है। जब देखिए फिर से मैं बता दूं, जैसे ही ये कंपोनेंट रिमूव होगा, आपका ये डोम ट्री है, ये पूरा डोम ट्री हो गया आपका, ये पूरा डोम हो गया। दिखा देता हूं मैं आपको एलिमेंट, ये आपका पूरा डोम हो गया, बॉडी आ रही है आपकी पूरी डोम हो गई। इससे जैसे ही रिमूव होगा, जैसे ही आप किसी भी प्रोसीजर के थ्रू इस कंपोनेंट को, लिस्ट कंपोनेंट को रिमूव करेंगे, वैसे ही कंपोनेंट विल अनमाउंट आपका कॉल हो जाएगा। देखिए फिर से क्लियर कर देते हैं, कंपोनेंट विल डिड माउंट हुआ है, जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे कंपोनेंट विल अनमाउंट आपका कॉल हो जाएगा। तो ये कहाँ पे लिखने की जरूरत है, पहले तो आपको बता दूं, लिस्ट कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है तो लिस्ट में ये लिखने की जरूरत है, यूज इफेक्ट को। ओके, और ये कंपोनेंट डिड माउंट आपका लिस्ट कंपोनेंट माउंट हो रहा है तो वो कंपोनेंट लिस्ट कंपोनेंट का माउंट आ जाएगा। और जैसे ही रिमूव करेंगे तो कंपोनेंट विल अनमाउंट आपका कॉल हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। यदि कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए, कमेंट आउट करिएगा। मैं उसको क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करूंगा। और इसका कोड मैं अपने एक गिटहब पे डाल दूंगा। इस कोड को यदि आप लोग चाहिए तो क्लोन कर लीजिए और यूज कर लीजिएगा। यदि कोई इशू है तो क्या कहते हैं लिस्ट क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करिए, और मैं उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करता हूँ। यदि आप लोगों ने वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।